लॉ ऑफ ट्रिग्नोमेट्री करवाऊंगा। आज हम एफएससी फर्स्ट ईयर का चैप्टर नंबर 10 करेंगे। चैप्टर नंबर 10 को करने से पहले मैं आपको फंडामेंटल लॉ ऑफ ट्रिग्नोमेट्री कराऊंगा कि हमारे पास फंडामेंटल लॉ ऑफ ट्रिग्नोमेट्री किस चीज़ के बराबर होता है। फंडामेंटल लॉ ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। फंडामेंटल लॉ ऑफ ट्रिग्नोमेट्री किस चीज़ के बराबर होता है? ये होता है कॉस अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू कॉस अल्फा कॉस बीटा प्लस होता है साइन अल्फा साइन बीटा। फंडामेंटल लॉ ऑफ ट्रिग्नोमेट्री किस चीज़ के बराबर होता है? कॉस अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू कॉस अल्फा कॉस बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा। अब हम इसका देखेंगे प्रूफ। आपने एक यूनिट सर्कल ले लेना है और ये यूनिट सर्कल जो है एक्स एक्सिस को पॉइंट डी पर कट कर रहा है। ये यूनिट सर्कल एक्स एक्सिस को पॉइंट डी पर कट कर रहा है और इस यूनिट सर्कल का जो ओरिजिन है वो हमारे पास ओ है। मैंने एक रे ली है और ये रे का नाम मैंने ओ ए रख दिया है और ये रे एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बना रही है उस एंगल का नाम है अल्फा। एक और मैंने रे ली है और उस रे का नाम मैंने ओ बी रख दिया है और ओ बी एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बना रही है वो हमारे पास है बीटा। अब ओ ए रे का जो एंगल है हमारे पास अल्फा के बराबर है, जबकि ओ बी रे का जो एंगल है वो हमारे पास बीटा के बराबर है। अब हमारे पास जो एंगल बन रहा है ओ ए बी वो किस चीज के बराबर होगा? अल्फा माइनस बीटा के बराबर हो जाएगा। इसी तरीके से मैंने एक रे ओ सी ली है जो सर्कल को पॉइंट सी पर कट कर रही है और उसका जो एंगल है इस तरीके से मैंने ली हुई है, जो हमारा एंगल ओ ए बन रहा है वो सिमिलर एंगल ओ ए सी का बन रहा है, यानी अल्फा माइनस बीटा बन रहा है। मैंने एक यूनिट सर्कल लिया, ये यूनिट सर्कल एक्स एक्सिस को पॉइंट डी पर कट कर रहा है और मैंने एक रे ओ ए ली है और ओ ए रे एक्स एक्सिस के साथ अल्फा एंगल बना रही है, जबकि मैंने एक रो ओ बी ली है जो एक्स एक्सिस के साथ एंगल बीटा बना रही है। अब हमारे पास ओ ए और बी का जो एंगल बनेगा हमारे पास अल्फा माइनस बीटा होगा और एक मैंने सर्कल के ऊपर पॉइंट लिया है सी और ओ ए ओ सी डी का जो एंगल बन रहा है वो हमारे पास अल्फा माइनस बीटा बन रहा है। तो कंसीडर हम इसको लिखते हैं, कंसीडर ए सर्कल having consider a circle having consider a unit circle। यूनिट सर्कल एक ऐसा सर्कल होता है जिसका रेडियस हमारे पास क्या होता है 1 के बराबर होता है। कंसीडर ए यूनिट सर्कल हैविंग पॉइंट एट ओ। हमने एक यूनिट सर्कल लिया है जिसका पॉइंट क्या है, ओरिजिन ओ है। हमने लेट किया कि हमारे पास जो ओ ए रे है, ओ ए रे मेकिंग
OA ray making an angle alpha and OB ray making an angle beta. The angle between OA ray and OB ray is equal to अल्फा माइनस बीटा. अब हमारे पास जो OA और OB रे के दरमियान में एंगल है वो किस चीज के बराबर है? अल्फा माइनस बीटा के बराबर है. इसी तरीके से मैंने एक पॉइंट C लिया. नौ एक पॉइंट C encircle such that कि हमारे पास जो एंगल है AOB इज इक्वल टू, हमारे पास एंगल है COD इज इक्वल टू अल्फा माइनस बीटा. अब पॉइंट D के जो हमारे पास कोऑर्डिनेट, पॉइंट D के जो हमारे पास कोऑर्डिनेट्स होंगे, इसका 1, क्योंकि रेडियस हमारे पास किस चीज के बराबर है? 1 के बराबर है. और एक्स एक्सिस पर y क्या होता है? हमारे पास 0 होता है. और जो A पॉइंट के बनेंगे कोऑर्डिनेट वो कौन से बनेंगे? कॉस अल्फा, क्योंकि ये एंगल एक्स एक्सिस के साथ जो पॉइंट A है वो क्या बना रहा है? अल्फा एंगल बना रहा है. तो हमारे पास ये आ जाएगा साइन अल्फा. और पॉइंट B के जो कोऑर्डिनेट हमारे पास बनेंगे वो बनेंगे कॉस बीटा और ये साइन बीटा. और इसी तरीके से जो हमारे पास पॉइंट C है इसके कोऑर्डिनेट कौन से बनेंगे? ये बनेगा कॉस अल्फा माइनस बीटा और ये हो जाएगा साइन अल्फा माइनस बीटा के बराबर. पॉइंट D के हमारे पास कोऑर्डिनेट कौन से होंगे? 1, 0 होगा. और A के जो कोऑर्डिनेट होंगे कॉस अल्फा साइन अल्फा होंगे. और B के जो कोऑर्डिनेट होंगे कॉस बीटा साइन बीटा होगा. और C के जो कोऑर्डिनेट होंगे कॉस अल्फा माइनस बीटा साइन अल्फा माइनस बीटा होंगे. अब कोऑर्डिनेट ऑफ हमारे पास कोऑर्डिनेट्स ऑफ A के कोऑर्डिनेट कौन से हैं? कॉस अल्फा साइन अल्फा. और कोऑर्डिनेट्स ऑफ B के कोऑर्डिनेट कौन से होंगे? कॉस बीटा साइन बीटा. और कोऑर्डिनेट ऑफ C किस चीज के बराबर होंगे? कोऑर्डिनेट्स ऑफ C ये किस चीज के बराबर होगा? कॉस अल्फा माइनस बीटा और ये साइन अल्फा माइनस बीटा. और कोऑर्डिनेट ऑफ D किस चीज के बराबर होगा? 1, 0 के बराबर. अब मैंने क्या किया? मैंने पॉइंट A को B से मिला दिया और पॉइंट C को मैंने D से मिला दिया. ज्वाइन कर दिया मैंने. ज्वाइन पॉइंट A विद C, point A with B and point C with D.
C को D से मिला दिया, पॉइंट C विद D। मैंने क्या किया है, पॉइंट A को B से मिला दिया है और पॉइंट C को D से मिला दिया है। अब अगर गौर से देखें तो हमारे पास दो ट्राइंगल बन रही हैं। एक हमारे पास ट्राइंगल है AOB और दूसरी ट्राइंगल है OCD, और ये दोनों ट्राइंगल क्या है, आपस में कंगोरेंट हैं। क्यों कंगोरेंट हैं? अगर इनको देखें तो इस ट्राइंगल की दो साइडें जो हैं वो क्या हैं, इक्वल हैं। दूसरी ट्राइंगल की दो साइडों के इक्वल है, क्योंकि हमारे पास जो यूनिट सर्कल होता है उसका रेडियस किस चीज के बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। और ये साइड भी क्या है, 1 के बराबर है, ये साइड भी क्या है, 1 के बराबर है, ये साइड भी क्या है, 1 के बराबर है, और ये भी साइड क्या है, 1 के बराबर है। तो ये साइड इस साइड के इक्वल हो जाएगी, ये साइड क्रॉसपोर्डिंग साइड इस साइड के इक्वल हो जाएगी। और हमारे पास यहाँ पे जो एंगल बन रहा है अल्फा माइनस बीटा, वो भी किस चीज के बराबर हो जाएगा, अल्फा माइनस बीटा के बराबर हो जाएगा। इससे ये पता चला कि हमारी दो साइडें और एक एंगल क्या हो चुके हैं, इक्वल हो चुके हैं। तो अब हम इनको कह सकते हैं कि ये जो ट्राइंगल है हमारे पास, ये कंगोरेंट ट्राइंगल है। तो ये हमारे पास ट्राइंगल जो है क्या है, कंगोरेंट ट्राइंगल है। तो अब ट्राइंगल हमारे पास कौन सी ट्राइंगल, OAB, ये ट्राइंगल कंगोरेंट है किसके, OCD के। ट्राइंगल OAB कंगोरेंट है ट्राइंगल OCD के। अब जब ये कंगोरेंट, ये कौन से पोस्टुलेट हमने यूज किया है, हमने यूज किया साइड एंगल साइड पोस्टुलेट। कौन सा पोस्टुलेट हमने यूज किया है, साइड एंगल साइड पोस्टुलेट को। जब हमारे पास दो ट्राइंगल कंगोरेंट है तो अब इनकी तमाम साइडें क्या है, इक्वल हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास जो साइड AB है, साइड AB वो इक्वल है कौन सी साइड के, साइड CD के। साइड AB इक्वल है कौन सी साइड के, साइड CD के। तो अब हम यहाँ पे डिस्टेंस फार्मूला लगाकर इजीली कॉस अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो डिस्टेंस फार्मूला हमारे पास किस चीज के बराबर था, डिस्टेंस फार्मूला था x2 माइनस x1 होल का स्क्वायर, और ये प्लस y2 माइनस y1 होल का स्क्वायर, और ऊपर क्या था, अंडर रूट था। और ये भी किस चीज के बराबर था, ये था x2 माइनस x1 होल का स्क्वायर, और ये प्लस y2 माइनस y1 होल का स्क्वायर, और ये अंडर रूट। अब यहाँ पे कोऑर्डिनेट में x1 और x2 कौन सा है, y2 और y1 कौन सा है। अगर AB साइड को देखें तो इसमें जो हमारे पास B है ये क्या है, x2 होगा, और ये हमारे पास क्या होगा, y2 होगा। पॉइंट B में हमारे पास ये x2 और यहाँ पे क्या होगा, y2 होगा, और पॉइंट A में हमारे पास क्या होगा, ये x1 और ये क्या होगा, y1 होगा। इसी तरीके से अगर साइड CD को देखें तो हमारे पास D जो है, हमारे पास D पॉइंट के, तो हमारे पास D ये है। तो ये क्या बनेगा, x2 और ये y2, और ये बनेगा x1 और ये y1, x1 और ये y1। अब इनकी वैल्यू पुट कर दें तो x2 हमारे पास किस चीज के बराबर है, x2 हमारे पास है cos बीटा के बराबर, cos बीटा, और x1 हमारे पास किस चीज के बराबर है, माइनस cos अल्फा, और ये होल का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, और ये प्लस y2 हमारे पास किस चीज के बराबर है, साइन बीटा। y2 हमारे पास है जी साइन बीटा, और y1 हमारे पास किस चीज के बराबर है, माइनस साइन अल्फा, और ये होल का स्क्वायर, अंडर रूट आ जाएगा। इस तरफ हमारे पास x2 किस चीज के बराबर है, x2 हमारा 1 के बराबर है, तो 1 आ जाएगा, और ये माइनस हमारे पास x1 किस चीज के बराबर है, cos अल्फा माइनस बीटा के बराबर। तो ये आ जाएगा cos अल्फा माइनस बीटा, और ये होल का क्या आ जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा, और ये प्लस आ जाएगा।
अब y2 किस चीज के बराबर है, y2 0 के बराबर है, और ये माइनस हमारे पास y1 किस चीज के बराबर है, साइन अल्फा माइनस बीटा के बराबर है। तो y1 आ जाएगा साइन अल्फा माइनस बीटा, और ये होल का क्या आ जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा, और ऊपर क्या आ जाएगा, अंडर रूट आ जाएगा। अब बोथ साइड आपने क्या कर लेना है, स्क्वेयरिंग कर लेनी है। तो टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड आपने स्क्वेयरिंग कर लेनी है। तो स्क्वायर से अंडर रूट क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। अब अगर इसे देखें तो आपके पास फार्मूला बन रहा है a प्लस बी ए माइनस बी होल का स्क्वायर। तो ये कौन सा फार्मूला बन रहा है, a माइनस बी होल का स्क्वायर किस चीज के बराबर होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab के बराबर। तो इसे खोल दें, अंडर रूट से स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास बाकी क्या आ जाएगा, a प्लस बी होल का स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर बीटा, और ये प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा, और ये माइनस 2 कॉस बीटा कॉस अल्फा। इसी तरीके से इसको भी खोल दें तो हमारे पास आ जाएगा प्लस साइन स्क्वायर बीटा, और ये प्लस साइन स्क्वायर अल्फा, और ये माइनस 2 साइन बीटा, और ये साइन अल्फा। तो इज इक्वल टू किस चीज के बराबर हो जाएगा, इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। तो हमारे पास आ जाएगा 1 प्लस कॉस का स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा, और ये माइनस 2 कॉस अल्फा माइनस बीटा। अब जीरो में से अगर कोई भी वैल्यू निकाले तो वही चीज आ जाती है। तो हमारे पास ऊपर स्क्वायर है, ये किस चीज के बराबर आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास प्लस साइन स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा। तो हमारी जो लेफ्ट हैंड साइड है वो इस राइट हैंड साइड के इक्वल है। अब देखें जो सिमिलर एंगल वाले हैं उनको वन साइड पे कर दें, और जो बाकी हैं उनको वन साइड पे कर दें। तो यहाँ पे अगर देखें तो हमारे पास ये कॉस स्क्वायर बीटा है, तो हमारे पास यहाँ पे क्या है, साइन स्क्वायर बीटा है। तो इसको एक साइड पे कर दें तो हमारे पास आ जाएगा साइन स्क्वायर बीटा, और ये प्लस कॉस स्क्वायर बीटा ये, और इसी तरीके से हमारे पास क्या है, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा, और ये प्लस साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा, और फिर हमारे पास है माइनस 2 कॉस बीटा कॉस अल्फा, और फिर है माइनस 2 साइन अल्फा, और ये साइन बीटा इज इक्वल टू किस चीज के बराबर है, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, और ये प्लस हमारे पास सिमिलर एंगल वाले, तो कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा, और ये प्लस साइन स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा, और ये माइनस 2 कॉस अल्फा माइनस बीटा। तो अब अगर इसे देखें तो हमारे पास ये क्या बन रहा है, साइन स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा, ये भी 1 के बराबर हो जाएगा, और इसी तरीके से साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा ये भी 1 के बराबर हो जाएगा, और ये कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा भी क्या हो जाएगा, 1 के बराबर हो जाएगा। हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, क्योंकि साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा भी 1 के बराबर। तो ये माइनस आ जाएगा, माइनस 2 कॉस अल्फा कॉस बीटा, और ये माइनस 2 साइन अल्फा साइन बीटा इज इक्वल टू किस चीज के बराबर, 1
और ये कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा भी 1 के बराबर, तो ये 1 और ये माइनस 2 कॉस अल्फा माइनस बीटा, तो 1 और 1 क्या हो जाएंगे 2 माइनस 2 कॉस अल्फा कॉस बीटा माइनस 2 साइन अल्फा साइन बीटा, और यहाँ पे आ जाएगा इज इक्वल टू 2 माइनस 2 कॉस अल्फा माइनस बीटा, तो 2 से 2 कैंसल माइनस 2 कॉस अल्फा कॉस बीटा माइनस 2 साइन अल्फा साइन बीटा माइनस 2 कॉस अल्फा माइनस बीटा। तो यहाँ से माइनस 2 क्या कर लें, कॉमन ले लें, तो ये बाकी क्या बच जाएगा कॉस अल्फा कॉस बीटा और ये प्लस साइन अल्फा और ये साइन बीटा इज इक्वल टू माइनस 2 कॉस अल्फा माइनस बीटा। तो माइनस 2 से माइनस 2 कैंसल, तो हमारे पास क्या आ जाएगा कॉस अल्फा कॉस बीटा और ये प्लस साइन अल्फा साइन बीटा इज इक्वल टू कॉस अल्फा माइनस बीटा। तो हमने ये प्रूफ कर दिया कि हमारे पास जो फंडामेंटल लॉ ऑफ ट्रिग्नोमेट्री है कॉस अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू कॉस अल्फा कॉस बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा। तो हमने ये प्रूफ कर दिया कि वाकई हमारे पास जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंडामेंटल लॉ ऑफ ट्रिग्नोमेट्री है वो कॉस अल्फा माइनस बीटा के बराबर है। तो इससे रिलेटेड हमारे पास कुछ और भी रिजल्ट्स हैं, हम उनको भी देखते हैं। वो भी फार्मूले आपने ज़बानी याद रखने हैं, अपने माइंड में रखना है, क्योंकि नेक्स्ट आने वाली एक्सरसाइज में यही फार्मूले आपके यूज होंगे। तो ये आपका क्या हो गया, फार्मूला नंबर 1 हो गया। और फार्मूला नंबर 2 हमारे पास क्या होगा 2, ये हो जाएगा हमारे पास अगर आ जाए कॉस अल्फा प्लस बीटा, तो ये किस चीज़ के बराबर होता है, ये होता है कॉस अल्फा कॉस बीटा, और यहाँ पे अगर प्लस है तो माइनस आ जाएगा माइनस साइन अल्फा और ये साइन बीटा के इक्वल। इसी तरीके से फार्मूला नंबर 3 है हमारे पास साइन अल्फा माइनस बीटा, तो ये किस चीज़ के बराबर होता है, ये होता है साइन अल्फा कॉस बीटा और ये माइनस आ जाएगा हमारे पास कॉस अल्फा और ये साइन कॉस अल्फा और ये साइन बीटा के बराबर। इसी तरीके से फार्मूला नंबर 4 हमारे पास किस चीज़ के बराबर होगा, ये होगा साइन अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा कॉस बीटा और ये प्लस हमारे पास आ जाएगा कॉस अल्फा और ये साइन बीटा के इक्वल। इसी तरीके से हमारे पास जो फार्मूला नंबर 5 है tan अल्फा प्लस बीटा किस चीज़ के बराबर है, ये होता है tan अल्फा प्लस tan बीटा 1 प्लस tan अल्फा और ये tan बीटा होता है। इसी तरीके से हमारे पास जो फार्मूला नंबर 6 होगा उसमें tan अल्फा माइनस बीटा किस चीज़ के बराबर होता है, ये होता है tan अल्फा प्लस है तो यहाँ पे क्या आएगा माइनस आएगा, tan अल्फा और ये माइनस tan बीटा 1 प्लस tan अल्फा और ये tan बीटा। तो ये 6 फार्मूले हैं जो आपने अपने माइंड में रखना है और इसे याद रखना है। फार्मूला नंबर 1 में कॉस अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू कॉस अल्फा कॉस बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा। अगर कॉस के साथ नेगेटिव साइन है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा। और इसी तरीके से कॉस अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू कॉस अल्फा कॉस बीटा मैंने साइन अल्फा साइन बीटा। और इसी तरीके से साइन अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा साइन बीटा के इक्वल होता है। और साइन अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा के इक्वल होता है। tan अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू tan अल्फा प्लस tan बीटा
डिवाइड में 1 माइनस टेन अल्फा टेन बीटा होता है, और टेन अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू टेन अल्फा माइनस टेन बीटा, और डिवाइड में होता है 1 प्लस टेन अल्फा टेन बीटा। तो ये 6 फार्मूले हैं जो आपने याद रखना है, और ये फंडामेंटल लॉ ऑफ ट्रिग्नोमेट्री भी आपने, प्रूफ भी इसका याद रखना है, और इसका यूज भी आपने क्या करना है, याद रखना है।